लाइट। तो चैप्टर को डिटेल में समझने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज लाइट, और लाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। इन डे टाइम वी कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होती है तो हम ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते। सो इन डे टाइम सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, चाहे वो सन की लाइट हो, चाहे वो बल्ब की लाइट हो, चाहे वो एलईडी की लाइट हो, या फिर आपके मोबाइल की या टैब की लाइट हो। इन अ डार्क रूम, lighting up the room, things become visible. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. तो जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे या मीडियम होगा वहां से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ओपेक है तो वहां से लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी। There are a number of common wonderful phenomenon associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium, and so on. तो नेचर में हम इतनी ब्यूटीफुल चीजें देखते हैं, इतने सारे कलर्स देखते हैं, रेनबो देखते हैं, लाइट्स का बैंड होना देखते हैं, सनलाइट की जो रेज हैं वो हमें दिखती हैं ऑरेंज और येलो कलर की। ये सब कुछ लाइट की वजह से है। इसीलिए हमें इस लाइट की स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में हर जगह लाइट हमारे काम आ रही है। तो सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। जैसे ये एक एलईडी है और इससे ये लाइट निकल रही है, तो ये पार्टिकल फॉर्म में निकल रही है। यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, 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 पार्टिकल। तो ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, फिर तीसरे तक, फिर चौथे तक, ऐसे करके पार्टिकल फॉर्म में लाइट ट्रांसफर हो रही है। तो एलईडी के इस तरफ हो, चाहे इस तरफ है, चाहे इस तरफ है, लाइट पार्टिकल फॉर्म में जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये कहा था न्यूटन ने। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में नहीं होती है बल्कि वेव फॉर्म में होती है। और बहुत टाइम तक यही सोचा जाने लगा कि हाँ, लाइट वेव फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है। बट अगेन ये कंफ्यूजन चलता रहा कि पार्टिकल है या वेव है, क्योंकि किसी चीज का प्रूफ नहीं मिल पाया इतना सॉलिड। सो दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट continued for some years till a modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature. तो फिर क्या हुआ, एक थियोरी दी गई जिसका नाम था मॉडर्न क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट। इसके अकॉर्डिंग लाइट वेव फॉर्म में भी ट्रांसफर होती है, यानी लाइट का नेचर जो है वेवी भी होता है, और लाइट पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। यानी लाइट में पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी हैं और वेव प्रॉपर्टीज भी हैं। कहीं पर लाइट वेव फॉर्म में ट्रांसफर होती है और कहीं पर लाइट पार्टिकल फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसीलिए हायर स्टडीज जब आप करेंगे, यानी 11th और 12th और आगे, आप पढ़ते हैं वेवलाइट एंड रे लाइट। आप दोनों टाइप की लाइट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बट इस चैप्टर में यानी 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ पढ़ना है रे लाइट, यानी पार्टिकल्स वाली जो लाइट है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उसी लाइट से होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर का नाम भी हमारा यही है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और फिर हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे लाइट के वेव फॉर्म के बारे में। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see around us. लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है
जिसकी वजह से हम अपनी सराउंडिंग्स को देख पाते हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, इवन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। अब हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो अपनी एनर्जी से लाइट देते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट गिव्स अस इट्स ओन लाइट। जैसे बल्ब है, जैसे एलईडी है, जैसे कैंडल, दीज ऑल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट नहीं है, जैसे चेयर, टेबल, योर बैग, पेंसिल, पेन, इरेजर, these are non-luminous objects। तो luminous objects से लाइट आती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर और उनसे आके टकराती है और होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्टेड रेज जो है लाइट की वो हमारी आईज में आती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो अगर हमें एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखना है तो पास में एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। पास में हो चाहे दूर हो, मतलब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी होना ही चाहिए, तभी तो हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो जैसे ये एक एलईडी है या बल्ब है, इससे लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है सबसे पहले किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर। तो सपोज अगर ये एक टेबल है या चेयर है, इस पर लाइट होती है इंसिडेंट और फिर ये हमारी आईज तक आती है। आईज तक जो रे आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो दो टाइप की रेज होती हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर लाइट सोर्स से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तक और उससे टकराती है, टकराकर हमारी आईज में आती है और हमारी आईज उसको सेंस कर पाती है, उसको देख पाती है। और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन देखते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल से अगर हम एंगल देखते हैं इंसिडेंट रे का और एंगल देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे का, तो दोनों एंगल्स होते हैं हमेशा बराबर। और इसके अलावा लाइट का एक और रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में ही होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल कि नॉर्मल दूसरे प्लेन में है या इंसिडेंट रे तीसरे प्लेन में है या पहले प्लेन में है, तीनों हमेशा एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। और यही लॉज हैं लाइट के। सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट आर, फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the reflected ray all lie in the same plane. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces. तो ये जो रिफ्लेक्शन लाइट के लॉज हैं ये सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे अप्लाई होते हैं। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या है? ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो कर्व्ड सरफेस के हो, लाइक स्फेरिकल मिरर्स। तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, कॉनकेव मिरर्स
एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर नाम से ही पता चल रहा है केव। केव मीन्स ऐसी कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है, ये गुफा जैसी स्ट्रक्चर। हम इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर। तो जहां केव है जिस साइड, उस साइड लाइट इंसिडेंट होती है इन मिरर्स पर। सो कॉनकेव मिरर्स के थ्रू वर्चुअल इमेज भी बन सकती है और रियल इमेज भी, इरेक्ट भी बन सकती है और इन्वर्टेड भी। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो स्मॉलर भी हो सकता है और लार्जर भी। कैसे, वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। सो ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी दिखने में कॉनकेव जैसा ही है, बट लाइट इस वाले सरफेस पर इंसिडेंट होती है, यानी लाइट टकराती है यहां पर, केव वाली जगह पर नहीं, इस तरफ। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, कभी भी रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर्स में नहीं बनती है। हमेशा ये इरेक्ट होती है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती है, हमेशा साइज में स्मॉलर होती है और हमेशा जो वर्चुअल इमेज है मिरर के पीछे की साइड फॉर्म होती है। इसीलिए मिरर्स का यूज अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। जहां हमें इरेक्ट इमेजेस चाहिए होती हैं, जहां वर्चुअल इमेजेस चाहिए होती हैं, वहां हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज करते हैं, और जहां इन्वर्टेड इमेजेस चाहिए, रियल इमेजेस चाहिए, या ऑब्जेक्ट्स का साइज लार्जर चाहिए, उस जगह हम कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा मिरर चाहे कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, लेटरल इन्वर्जन, which is also known as light raft reversal, is the property of all plane mirrors and all spherical mirrors. चाहे कोई भी मिरर हो, लेफ्ट ऑब्जेक्ट को वो राइट बताएगा और राइट को वो लेफ्ट शो करेगा। आप देख भी सकते हो मिरर के सामने खड़े होकर, अगर आप अपना राइट हैंड मूव करते हो तो वो लेफ्ट दिखाई देता है, चाहे कोई भी मिरर हो। When you look at a mirror reflection, left and right appear switched. This property remains true for both curved and flat mirrors. So the properties of image formed by curved mirrors depend on the type of mirror, whether it is concave or convex or plane mirrors, the position of the object relative to the mirror, and the mirror's curvature. These properties can include whether the image is real or virtual or erect or inverted or larger or smaller than the object and its distance from the mirror. तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा। एक तो मिरर पे भी डिपेंड करेगा और एक मिरर से कितनी दूर ऑब्जेक्ट है उस पर भी डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इन चीजों को और अच्छे से समझने के लिए करते हैं एक एक्टिविटी।